हेलो स्टूडेंट, हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 10 का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें आप आज हम अंतिम क्लास करेंगे। इससे पहले हम 2 क्लासेस में इसकी व्याख्या कर चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं। तुम तो कालु हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण कहते हैं कि तुमको काल को हाँक मार मार करके बुला रहे हो और बार बार उसे बुला करके मेरे पीछे कर रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे घर घोरा। ऐसे लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के, कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम ने अपना फरसा तैयार कर लिया लक्ष्मण को मारने के लिए, उसे सुधार करके रख लिया। अब जनि देव दोषु मोहि लोगु, कि अब मुझे कोई भी व्यक्ति सभा में दोष मत देना। कटुबाधी बालक बद जोगु, ये बालक, ये लक्ष्मण बालक वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैंने इसे बच्चा समझ करके अभी तक बहुत देर तक मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, छोड़ रखा है ये मैंने। यह येहू मर निहार भा साचा, लेकिन ये तो मरने के लिए तैयार है, ये बचने वाला नहीं है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, कौशिका, कौशिक विश्वामित्र, विश्वामित्र ने कहा परशुराम को कि हे महामुनि, इसका अपराध क्षमा कीजिए, इसका कोई दोष नहीं है, इसका अपराध क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, बालकों के अवगुणों की गणना करते हैं साधु लोग, न कि अवगुणों की। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराध अपराधी गुरुद्रोही। वो कहते हैं कि मैं अपना ये फरसा, ये जो अकरुण लोग होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, वो मेरे इस फरसे के आगे नहीं रुक पाते हैं। अपराधी और गुरुद्रोही को मेरा ये फरसा जवाब देता है। उत्तर देत छोड़ी बिनु मारे को, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि मैंने इस फरसे से उत्तर दिए बिना इस बालक को मैं छोड़ रहा हूँ, केवल और केवल कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारी सहनशीलता के कारण। नैतय ये काटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये अब तक मैं इसे काट देता इस अपने कठोर फरसे से। गुरु ही उरुन होत श्रम थोरे, और मुझे अपने गुरु के ऋण से उऋण होने में थोड़ा सा ही समय लगता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहारे हरिहरे सूज। ये बात अपने मन में विचार करके विश्वामित्र सोचते हैं कि इसको, इन मुनि को, जैसे कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, वैसे ही मुनि को भी हरा ही हरा सूझ रहा है कि सब मेरे से सब नीचे हैं, मैं ही सबसे वीर हूँ। अयमय खांड न ऊख में, ये केवल ईख को देख रहा है, ईख को, गन्ने को, उसके अंदर जो खांड है, जो मीठा है, उससे ये परिचित नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, इसे सही और गलत का कुछ भी पता नहीं है। अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। कहे हो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। फिर से लक्ष्मण बोलने लगे और कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारी सहनशीलता को सब जानते हैं। परशुराम की मजाक बनाते हुए फिर से कहने लगते हैं, कौन नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता तुम्हारे संसार भर में कौन नहीं जानता तुम्हारे बारे में। माता पिता ही उरन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तुम माता और पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हो, केवल गुरु का ऋण ही तुम्हारे सिर पर है। सो जनु हमरे हाथ माथे काढ़ा, और वो मुझे मार करके तुम वो अपना उस ऋण से उऋण होना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब दिन तो चले गए हैं उस ऋण से उऋण होने के लिए, और उस पर ब्याज जो है वो बहुत बढ़ चुका है। अब आनिए ब्याहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब किसी को बुला लो, व्यापार करने वाले को बुला लो, मैं तुरंत थैली खोल करके तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, फिर से लक्ष्मण को ऐसे वचनों को सुन करके जो परशुराम है वो अपना कुठार, जो फरसा है, उसे सुधार कर तैयार हो गई लक्ष्मण को मारने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारी, पूरी सभा चिल्ला उठी, हाय हाय। भृगु बर परसु देखा बहु मोही,
विप्र विचारी बचो नृप दोही। फिर से वो कहने लगे लक्ष्मण कि मैंने भृगुकुल का वंशज समझ करके अब तक मैं तुम्हें देख रहा हूँ, विप्र ब्राह्मण विचार करके, ब्राह्मण का ध्यान करके अपने मन में, और मैंने तुम्हें बचा रखा है। नहीं तो तुम बहुत बड़े नृप दोही हो। तुम कहते हो कि मैंने राजाओं से विहीन कर दिया था इस धरती को, नहीं तो मैं तुम्हें अब तक मार देता। केवल तुम्हें विप्र विचार करके, तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हारा वध मैंने नहीं किया है। ये बात कहते हैं लक्ष्मण। मिले न कबहु सुभट रणगाड़े। जो अच्छे विद्वान लोग होते हैं वो रणभूमि में ऐसे अपनी बातों का गुणगान नहीं करते, वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, और द्विज देवता ब्राह्मण तुम तो बस केवल अपनी ही अपनी बातें बता रहे हो। अनुचित कह सब लोग पुकारे, सब लोग पुकारने लगे, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। रघुपति सह नहीं लखन निवारे, और रघुपति ने अपनी आंखों की जो साइड से, जैसे तिरछी नजरों से किसी को देखना, वैसे देख करके इशारा करते हैं लक्ष्मण की तरफ कि चुप हो जाओ। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु। ऐसा देख करके फिर राम बोलने लगे, और राम के मधुरतापूर्ण जो वाणी थी वो परशुराम की जो क्रोधाग्नि थी उसमें उन्होंने जल का काम किया, उसे बुझाने का काम किया। बढ़त देख जल समवचन बोले रघुकुल भानु। और ये बात को बढ़ती हुई देख करके फिर इंटरफेयर किया श्री राम ने, और इस बात को वहीं पर समाप्त कर दिया। तो बच्चों आज ही हमारा एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 10 का दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे हम अगली क्लास में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।